ہے जिन्ने मेरे चन्न ने जानू आई मस्जिद, ये सारे मेरे चन्न मेरे मक्खन, ये इन्हां दे वास्ते मैं यही लफ्ज़ कहूँगा, आई सल्यूट यू, आई लाइक यू। और मैं उनको ये बोलता हूँ कि इस गम की घड़ी में आई मिस यू, मैं आपको मिस करता हूँ। इनका मेरे साथ यही रिलेशन है जैसे इमरान खान का जहांगीर तरीन के साथ रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनस सिकंदर, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा नासिर मदनी साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं और हमेशा लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, दीन का दर्स देते हैं और बड़े प्यार बड़े अंदाज से लोगों को बात समझाने की कोशिश करते हैं और लोग इनकी बात को समझते भी हैं और इस पर अमल दरामद भी करते हैं। तो नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तो अल्लामा साहब से सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन होगा कि अल्लामा साहब, अब आपकी सेहत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र, शुक्रिया आप मेरे पास पहुँचे हैं इस्लामाबाद से सफ़र करके। मैं आपका कदरदान हूँ। किसी भी दुख में शरीक होना ये मुसलमान का पहले अखलाकी फ़र्ज़ है। तो आप मेरी खैरियत रियाफत करने के लिए आए हैं, आपका शुक्रिया। अल्लामा साहब, अब आपके ज़ख्म कैसे हैं? बस अभी जो है तकलीफ़ में ही है, ज़्यादा नींद नहीं आती और लेटा भी नहीं जाता। अच्छा अल्लामा साहब, एक आपसे क्वेश्चन करूँगा कि 4 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक ये बताया कि किसके कहने पे उन्होंने ये सारा काम किया है? जी, मेरा तो सबसे पहले ये मौक़िफ़ है कि जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनकी पिक्चरें वायरल हो चुकी हैं, पूरी दुनिया की आंखों ने देख ली। ये हमारे इदारों का काम है कि जहां उनके ताने बाने मिलते हैं उनको मंजर आम पे एक्सपोज करें। और ये नया पाकिस्तान तो वैसे ही इस बात के हक़ में था कि हमने पुरानी बदमाशियाँ चलने नहीं देनी। और मेरे जैसे इंसान को अगर नया पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ की तायद करानी है, मैं तो चलता फिरता इंसान हूँ, सभी पार्टियों पे जो कोई गलत बात करता है तो मैं अपना मौक़िफ़ देता हूँ। तो मैं उस दिन नया पाकिस्तान मानूंगा कि जिस दिन ये मेरे केस में जितने बड़े मुलज़म बाअसर हैं और उनके साथ जो उनकी पिक्चरें आ रही हैं बाअसर लोगों की, ये इदारों का काम है। मैं आपके ज़रिए नया पाकिस्तान के पेज पे पैगाम दे रहा हूँ कि अगर आपने अपना ये नया पाकिस्तान लोगों के दिलों में दाखिल करना और आइंदा भी आवाम से यही लफ्ज़ बता के कुछ लेना है तो आपके ऊपर ये इम्तहान है, ख़ुसूस खान साहब के ऊपर, क्योंकि खान साहब इस लफ्ज़ के खालक हैं कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊँगा। वो अब पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, मेरे भी और पूरी दुनिया के जो पाकिस्तान में रहते हैं 22 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म हैं। आईने पाकिस्तान ने उन्होंने उनको वज़ीर आज़म बनाया, वो असम्बली में वज़ीर आज़म हैं और उनकी बात जो है वो पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने की हैसियत से सुनी जाती। मेरा उनसे मुतालबा है, अपील भी है कि खान साहब बज़ाते खुद इस मामले पे एक्शन लें और बोलें कि जो सोशल मीडिया दिखा रही है तस्वीरें कि इन मुलज़मों के जो मेरे गिरफ़्तार हुए हैं और इनके पीछे जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है वो किसी बहुत बाअसर आदमी के चेले हैं और उन्होंने मेरे चैनल एक्वायर किए, उन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया। ये तो उनका डेरा इस्तेमाल हुआ और ये मुझे लेकर गए, ये जो 4 गिरफ़्तार हुए। असल मुज़लम जो उनके पीछे जिन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया वो है। तो नया पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं तब्दीली वाले भाइयों को अपील करूंगा कि आप इस लफ्ज़ के खालक हैं कि हम पुरानी रवायतें पाकिस्तान में नहीं चलने देंगे, किसी का असर वडेरा सिस्टम वडेरा शाही। तो ये खान साहब की अपनी बातें, इस पे अमल होना चाहिए कि अब किसी का असर ना लें। अगर कोई आदमी फेमस शख्सियत से मिलता है तो वो अपनी पिक्चरें दिखाकर एक गैंग बनाता और गैंग बनाकर लोगों को किडनैप करके चैनल रिकवर करके यूट्यूब पे आपने चाचा शकूरे की भी दुहाई सुन ली है। तो ये देख लें, चाचा शकूरा सबसे ज़्यादा आपका महती है नए पाकिस्तान वालों का, और उसके साथ भी ज़्यादती हुई। वो कहता है यही लोग हैं, ये दलील है पूरे पाकिस्तान में हमारे पास। तो मैं आपके तवस्सुत से नया पाकिस्तान पेज के तवस्सुत से ये अहकाम बाला तक जितने हमारे अफसरान बाला हैं और मुल्की सलामती के इदारे उन तक ये बात पहुँचाऊँ कि हर फेमस शख्सियत पे नज़र रखें कि इसके कारोबारी ज़राए क्या हैं और इसको इतनी दौलत कहाँ से आती है, और इसके साथ जो 24 आवर फ्री फिरते हैं उनका कहाँ से बिजनेस है। कोई मेरे साथ नहीं कोई जाता,
मेरे कितने चाहने वाले, मैं अपनी सिक्योरिटी प्राइवेट नहीं रख सकता कि मैं प्रमोट ही नहीं कर सकता। अलामा साहब, आपने एक बताया कि आप पे तशद्दुद किया गया। जब आप पे वो तशद्दुद कर रहे थे, एक तो आपने मुतालबा बताया कि वो चैनल के पासवर्ड आपसे उन्होंने मांगे, उसके अलावा वो आपसे क्या पूछ रहे थे कि और क्या जानना चाह रहे थे आपसे? जी देखे, वो मेरे मौक़िफ़ में जो मैं जिस बात पे मौक़िफ़ देता हूँ वो कहते हैं आपको क्या लगे, बस आप सीधी सीधी जनाब आला बात करें, किसी का नाम ना लें, किसी को कुछ ना कहें। तो सबसे बड़ी बात तो ये नए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती, क्योंकि खान साहब ने हर एक के बारे में कहा कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये नया पाकिस्तान है, इसमें हर आदमी को आज़ादी है कि अपनी जो पाकिस्तान का इजाज़त देता अपना मौका पेश कर सकता है। आप मीडिया वाले भी अपना मौका पूरी दुनिया में पेश करते। मुझे उन्होंने चैनल भी रिक्वायर किए, मुझसे उन्होंने भत्ता मांगा 50 लाख, कहा इतनी महंगी आपके पास गाड़ी है तो आप 50 लाख का इंतज़ाम करें, ये फ़ोन करें। मैंने कहा मेरे पास है नहीं, ये ATM कार्ड मेरा बंद है, मैंने एक्टिव ही नहीं कराया, अगर है तो निकाल लें आप। तो मैंने उस टाइम जो मेरे पास नंबर थे अकाउंट के, जो हर चीज़ मैंने अपने ऑफिशियल अकाउंट के सारे अपने एडमिन से उनको ले। अलामा साहब, आपका एक जो क्लिप था वो वायरल हुआ कोरोना वायरस के बारे में, और सोशल मीडिया पर आवाम ये कह रही है कि तशद्दुद की जो वजह है वो ये वीडियो क्लिप बना। हालांकि आपने उसमें कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, बड़े एहतराम के अंदाज में आपने रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बारे में देखें। मैं अब भी पूरी दुनिया के जितने चाहने वाले हैं मेरे, मैं सबको पैगाम देता हूं कि जहां भी कोई दम दरूद करने वाले उनको इकट्ठा करो। अब अगर दम नहीं करना, फूक नहीं मारनी तो कब मारनी, तो इसमें कौन सी किसी की तजलील है। तो आवाम की ये राय है, सोशल मीडिया पर आवाम ये कह रही है कि इसके पीछे पीर साहब का हाथ, ये अल्फाज यूज़ हो रहे हैं। देखिए, मैंने नहीं ये बात कहनी, मैं तो कहता हूं कि ये सोशल मीडिया जो है पूरे इदारों के सामने है। इदारों का काम है तहकीकात करना, मेरा काम था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, उसमें हकीकत बयान करना, वो मैंने अपनी FIR में कर दी और वही मेरा मौक़िफ़ है आखिर दम तक, सुप्रीम कोर्ट तक मेरा वही मौक़िफ़ है जो मैंने FIR में लिख दिया है। अब अरबाब इख्तियार मुल्की सलामती के इदारों का काम है कि वो ये ताने बाने जिस तरह मिल रहे हैं वो अपने असल मुल्ज़मों तक पहुँचे कि किसके मशवरे पे हुआ, किसने आकर तशद्दुद किया और किसके डेरे पे हुआ। वो डेरे वाले तो पकड़े गए हैं और उसका जो असल मुजरम डेरे वाला मुल्ला गुजर है उसको भी पकड़ा जाए, और जो तशद्दुद करने वाले बदमाश जो अपने पाकिस्तान के शहरियों पे बदमाशी करके चैनल छीनते, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है इन चैनलों पे, आप कहाँ से पहुँचे हैं इधर, तो आप देख लें कि उन्होंने ये क्या किया है। अलामा साहब, आप हमेशा अदारों की तारीफ़ करते हैं, चाहे वो पाक फ़ौज हो, पुलिस हो, कोई भी इदारा, रेस्क्यू का इदारा हो, आप हमेशा उनके लिए तारीफ़ करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करने की तलकीन देते हैं। तो आप ये बताएं कि उनका ताउन कैसा रहा आपके साथ? बिल्कुल, आज की घड़ी तक मैं अपने तमाम मुल्की सलामती के इदारों से, पाक पुलिस से, पाक फौज से, पाक रेंजर से, पाक FIA से, पाक CIA से, जितने हमारी IB FIA एजेंसियाँ सभी से मैं मुतमिन हूँ आज तक। हाँ, मैं आगे लाए अमल दूंगा कि मेरे असल जो मुल्ज़िम जिनका डेरा वो मुल्ला गुजर वो और जिन्होंने तशद्दुद किया वो लोग अपने आप को अब्बासी और राजे कहते थे, तो वो देख लें कि ये ज़्यादा बरादरी किधर है और कहाँ ताने बाने मिलते। अलामा साहब, आप हमेशा हक और सच की बात बुलंद करते हैं और हमारे जैसे स्टूडेंट्स को आप तरबियत करते हैं और स्टूडेंट्स आपकी बात पे अमल दरामद भी करते हैं। जैसा कि आप कटिंग के ऊपर आपका एक क्लिप आया था तो काफ़ी लोग जो हैं उसको छोड़ दिया, तो आप हक और सच की बात करते हैं, तो आप इस हक और सच की बात को करने के लिए जो लोग आपके इसको रोक रहे थे, आप क्या हक और सच की बात करना बंद कर देंगे? नहीं, देखें, आज मैंने जुमा पढ़ाया और उसमें मैंने अपने पुराने अंदाज में बातें की हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की है मीडिया वालों और पूरी दुनिया के लिए मैं ये पैगाम देता हूँ कि जिसके ऊपर जुल्म हो, जीना तो है जितनी देर जीना है, तो आप अपनी मौक़ पे डट जाए, मरना तो सभी ने एक दिन। अगर मैं ब्लैकमेल होकर चुप हो जाता, पता नहीं कितने लोग और ज़्यादा ब्लैकमेल होते। तो अब मेरे इस अमल से लोगों को हौसला मिला है कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती ज़बरदस्ती करता है तो ये ना समझे कि मेरी इज्जत जाएगी। इज्जत आपकी इसी में कि आप आकर कौम के सामने सच बोल दें, सांच को हमेशा आँच नहीं आती। अलामा साहब, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाएगी आपके हक़ में और आपके हक़ में आवाज़ बुलंद की गई, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे अपने चाहने वालों को?
जी, सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हीं के रद्द अमल से ऐवान बाला तक मेरी सुनी गई बात सुनवाई हुई, क्योंकि मैं अपने चाहने वालों से ही फेमस हूँ, अपने चाहने वालों से स्टार हूँ, अपने चाहने वालों से ही जनाब जी पर्सनैलिटी हूँ, अपने चाहने वालों से सेलिब्रिटी हूँ। और ये हर स्टार का सासा होता है। मैं अपने तमाम चाहने वाले लाइकर, चन्न, मक्खन, लाल शर्ट, ब्लू शर्ट है, जिन्ने मेरे चाहने जानू आई मस्जिद, ये सारे मेरे चन्न, मेरे मक्खन, ये इन्हों के वास्ते मैं यही लफ्ज़ कहूँगा, आई सल्यूट यू, आई लाइक यू। और मैं उनको ये बोलता हूँ कि इस गम की घड़ी में आई मिस यू, मैं आपको मिस करता हूँ। और नए पेज के ऊपर पैगाम देता हूँ कि किसी भी पार्टी का, किसी दोस्त का मेरे साथ चाहने वाले का तल्लुक हो, वो उसका अपना ज़ाती राइट है, मगर मैं पाकिस्तान में ये पैगाम ज़रूर दिया है कि मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं हर उस पार्टी की महत्व करता हूँ जो मुल्क के पाकिस्तान के सलामती इदारों के साथ है और पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ है। मैं उन्हें सलूट करता हूँ। अल्लाह साहब, एक आखिरी क्वेश्चन करूँगा कि ये जो सूरत हाल हुई उसके बाद अब्दुल माजिद एडवोकेट साहब हमेशा आपके साथ रहे, हमने देखा, तो उनका क्या रोल है इस सारे मामले के बाद? देखिए, उनका रोल ऐसे ही है जैसे रूह का जिस्म के साथ होता है। अल्लाह दुनिया में किसी को मुखलस दोस्त दे तो सारी ज़िंदगी उसकी कदर करनी चाहिए। और अब्दुल माजिद चौधरी साहब एडवोकेट नहीं है, वो मेरे भाई हैं। तो भाइयों के पास जो भी सोर्सेज हों वो अपने भाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ना वकील करना पड़ता है, ना मशीर करना पड़ता है। मशीर के भी कुछ लवाजमात होते हैं, मेरा ये मशीर भी है, मेरे ये वकील भी हैं और मेरे ये यार भी हैं, दोस्त भी हैं। और कहीं सैर पे जाना तो मेरे साथ हैं। ये मैंने चंद दोस्त रखे हुए हैं जिनमें से इनका मेरे साथ यही रिलेशन है जैसे इमरान खान का जहांगीर तरीन के साथ रिलेशन है। मैं अब्दुल माजिद साहब से बात करना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा कि ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँच गई है, तो अगला लाहे अमल क्या है अब? इसमें एफआईआर तो होगी थी ये 17/3 को, तो 4 लोग इसमें गिरफ़्तार हो चुके हैं। मरकज़ी जो मुलज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी अभी रहती है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो मरकज़ी मुलज़म है इसमें वो अनकरीब इंशाल्लाह लोगों के सामने होंगे। तो आप भी दुआ करें, हम भी अच्छे की उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको काफ़िर किरदार तक ज़रूर पहुँचाएगा। नाज़रीन, हमारी हुकूमत से अपील है कि जो बाकी लोग रह गए जो गिरफ़्तार होने हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए, ताकि हमारे उलमा कराम को, जो हमारे मुल्क का असासा है, कोई भी किसी भी उलमा कराम को आगे से ऐसा सलूक कोई पेश ना करे। ये भी कहें कि नया पाकिस्तान के मदनी साहब भी फ़ैन बने। हाँ, नए पाकिस्तान का मदनी साहब, अगर आप ये तरीक रकम करते हैं तो जो मदनी साहब हैं वो नए पाकिस्तान के सपोर्टर बन जाएंगे, उनकी हमायत में निकल आएंगे। और उसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।